में क्या है। तो देखिए यहाँ से सिंपल, एक बार केवल फिर से हम इसी में समझा रहे हैं, देखना चाहिए। आप लोग देखिए कि अगर यहाँ पे हम वाइल लिखते हैं यस तो वाइल और सारा चीज सेम रहेगा, और ये हमारा हट जाता है। तो ये हमारा कंडीशन हो गया वाइल से, सारा कंडीशन ये वाइल का ही है। और ये भी वही काम करेगा, 1 से लेके 10 तक का ही प्रिंट करने का काम करना है। जब आप डू वाइल में आते हो तो यहाँ पे आपका हो जाता है डू, और जब आप कंडीशन लिखने के लिए आते हो तो लास्ट में यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं वाइल, देन वाइल यहाँ एक्स कंडीशन, कंडीशन सॉरी कंडीशन, कंडीशन कहने का मतलब एक्स लेस देन एन इक्वल टू एक्स 10, या जो भी लिखना है ये आप यहाँ पे टाइप करते हो। यस और फिर इसको आप अपने कंपाइलर सेव में, जो यहाँ पे आप लिखे हैं, इसमें आज आने के बाद आप कंपाइल करते हैं, और फिर आप जो यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं यानी रन कराते हैं, यहाँ से रन कराते हैं, तो 1 से लेके ये 10 तक प्रिंट करता है। ये पहले वाला भी स्क्रीन दिख रहा है, इसको हम लोग ये ओमिट कर देते हैं, देन फिर रन कराते हैं। अब इस एक आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जितने बार आप रन करा रहे हो 1 से 10 टाइम्स तक कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप यस सर कंडीशंस को फॉल्स कर दो, कंडीशन फॉल्स कर दो, कंडीशन फॉल्स करने का मतलब हम यहाँ पे 20 लिख दिए, 120 ही लिख दिया, चलिए कुछ भी लिख दिया, कंपाइल कर रहे हैं, फिर भी हमारा ये लूप जो है एटलीस्ट 1 टाइम्स रन करेगा। देखिए एटलीस्ट 1, ये पहले वाला वैल्यू है, इसलिए आप ये कंफ्यूज मत होइए, हम पहले वाला वैल्यू को हटा दे रहे हैं। नीचे वाला फिर से रन करा लेते हैं, देखिए 1 टाइम्स रन कराइए, देखिए 120 आ रहा है, यानी 1 टाइम्स रन कर रहा है। अब इसी को हम जो है यस वाइल में कर रहे हैं, वाइल में सेम काम है, कंडीशन मेरा वही रहने दे रहे हैं, और डू को हटा के हम यहाँ वाइल लिख दिए, वाइल, और जो आप कंडीशन लिखे हैं सेम कंडीशन हम यहाँ लिख रहे हैं, लेस देन एन इक्वल टू 10 ब्रैकेट, और ये वाला को कमेंट्स में डाल दीजिए, कमेंट्स का रिमूव मतलब डबल स्लैश, ठीक है। देन डबल कंपाइल कर लीजिए, जैसे ही आप कंपाइल करोगे अब फिर रन कराओगे, इस बार आपका रन नहीं होगा क्योंकि ये वाइल लूप है। वाइल लूप में इनिशियल कंडीशन फॉल्स, देन आउटपुट कुछ भी नहीं, कुछ भी फॉल्स, मतलब रिमूव आपका आया ही नहीं, आउटपुट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आउटपुट फॉल्स कंडीशन हो रहा है तो आउटपुट आ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके यस यस कंडीशंस को आप सही करते हो, यानी जैसे ही इस कंडीशंस में चेंजिंग करते हैं, और इसको हम लोग सपोज मान लीजिए 1 करते हैं, और इसके बाद कंपाइल करते हैं और फिर से रन कराते हैं, जब आप फिर से इसको रन कराओगे यहाँ से देखिए, जैसे ही रन कराए देखिए 1 से लेकर 10 टाइम्स ये प्रिंट कर दिया। तो अब ये तो समझ में आ रहा है हम लोगों को थोड़ा सा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस हो रहा है, कि वाइल जो है कंडीशंस हमारा पहले चेक कर रहा है, और डू वाइल हमारा बाद में चेक करता है। लास्ट में। वाइल, हाँ, लास्ट में चेक करता है, और वाइल डू उसको बाद में चेक करते हैं, ठीक है। अब इसी चीजों को, इस चीज को हम लोग यहाँ पे इसमें प्रोग्राम से समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट में यही लिखा है कि इन केस अगर आपका, it is important to note that the do while loop will execute its statements at least once before any condition is checked. Therefore, is an example of exit control loop, इसीलिए इसको हम लोग exit control loop बोला गया है। अब सेम काम अगर हम लोग यूजर गिवन करें नंबर से, तो वो तो हम लोग 1 से 10 तक कर रहे हैं, फिर यूजर गिवन भी कर सकते हैं हम लोग। यस तो यूजर गिवन जैसे वाइल में किया था, सेम वही काम यहाँ पे भी कर लेते हैं, देख लीजिए, पहले यहाँ देख लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करके दिखा रहे हैं डू वाइल, हम लोग नाम वही रखेंगे जो वहाँ पे क्लास का नाम था। इसके बाद बफर रीडर का ऑब्जेक्ट लेके इनपुट करा रहे हैं, और एक नंबर ले लिया, इंटीजर नम, इंटीजर डॉट पार्स इनिट ब्रैकेट्स में रीड डॉट रीड लाइन।
तो ये नंबर जो है, ये नंबर आपका क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, और इनिशियल वैल्यू आपने x का वैल्यू 1 रखा, देन फिर वही सेम कंडीशंस यहाँ पे भी लिखा, डू के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट एक्स का वैल्यू को प्रिंट कराया, x प्लस प्लस यस लिखे, सर। और वाइल का कंडीशन जो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे हमको सेमी कॉमा देना है। ठीक है, वाइल x लेस देन एन इक्वल टू नंबर, जो यहाँ पे हम लोग 10 लिख रहे थे, 100 लिख रहे थे, तो वो यूजर गिवन नंबर नहीं था, ये यूजर गिवन नंबर होगा। अब यूजर जितना नंबर ऑफ टाइम्स वो वैल्यू डालेगा, उतना नंबर ऑफ टाइम्स ही वो आपका लूप चलेगा। तो इसको आप उसी में सेम हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं। ये हो गया कंट्रोल V, यहाँ वाइल डू वाइल लूप 1 ही था हमारा नाम। ठीक है, कंपाइल कीजिए, देख लीजिए नो एरर, नीचे दिखा रहा है नो एरर। अब आइए इस प्रोग्राम में, डू वाइल 1 वर्ड मेन में, ओके। इस बार आपसे पूछा जा रहा है इंटर एनी नंबर यू वांट टू प्रिंट, हम इस बार डाल दिया, मान लीजिए 99 डाल दिया। तो इस बार लूप जो है 1 से लेके 99 टाइम्स, ये देखिए यहाँ पे साइड में दिख रहा है, रन किया। ठीक है, तो ये आपका 99 टाइम्स रन करके आपको शो करके दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये यूजर गिवन जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं हम लोग, वो यूजर गिवन जो भी वैल्यू आप इंटर कराते हैं, उसके आधार पे आपका ये प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, तो वाइल एंड डू वाइल तो अब समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं है, सेम है। अगर एक का भी सिंटेक्स अगर याद है तो हमारा दूसरा का सिंटेक्स हमको इजली याद हो जाएगा। यहाँ पे वाइल की जगह पे हम लोग डू लिखते हैं, और यहाँ वाइल जो है हमारा कंडीशन हट जाता है, बाकी सारा चीज चेंज। ये हमारा हो गया डू वाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप फॉर लूप। फॉर लूप प्रोवाइड्स अ concise way of writing the loop structure. Unlike a while loop, a for loop statement consumes the initialization, conditions, and increment oblique decrement in one line, thereby providing a shorter, easy to debug structure of looping. यानी वहां पे जो आप इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, 3 स्टेप्स में जो लिखते हो, इन तीनों स्टेप्स को यहाँ पे कहता है कि सिंगल लाइन में लिखेंगे, सिंगल स्टेप में लिखेंगे। कैसे? सिंटेक्स देखिए, फॉर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल ऑफ द वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लीजिए। दूसरा कंडीशन, कंडीशन, एंड तीसरा हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या फिर ठीक है, तो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट जो भी इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी एक ही साथ हो गया, कंडीशंस भी हो गया, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो गया। तो फॉर लूप में 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट कंडीशन, थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसका डायग्राम देखिए, फ्लो डायग्राम, स्टार्ट से इनिशियलाइजेशन, इसके बाद कंडीशन, सेकेंड पार्ट कंडीशन, सेकेंड पार्ट कंडीशंस के बाद फिर से हमारा स्टेटमेंट्स में आएगा। अगर स्टेटमेंट्स मान लीजिए कि ट्रू या फॉल्स जो भी हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो हमारा स्टेटमेंट रन करेगा, कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो मेरा स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। और थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जैसे उसमें आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे, सेम यहाँ पे भी आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका फॉर लूप का स्ट्रक्चर। यानी फॉर लूप में हम लोग इस तरह से नोट कर रहे हैं। अब इसके बाद तीनों पार्ट्स को यहाँ पे समझाया जा रहा है, थोड़ा सा देखिए, समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। पहला है इनिशियलाइजेशन कंडीशन।
Here we initialize the variable in use. It makes the start of a for loop. An already declared variable can be used or a variable can be declared local to the loop only. यानी जो पहला जो पार्ट है आपका इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल जो आप लिखे हैं, ये पार्ट सबसे पहला काम करेगा। यानी सबसे पहला इसको आपको करना है, ये वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं और ये एक ही बार होगा, यानी पूरे लूप में वन टाइम्स। देन दूसरा टेस्ट कंडीशंस, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द एग्जिट कंडीशन फॉर अ लूप इफ इट मस्ट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। कंडीशन जब भी आप लिखते हैं वो तो ट्रू में या फॉल्स में, तो यानी 0 और 1 जिसको हम लोग बुलियन वैल्यू कह रहे हैं। बुलियन वैल्यू क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। तो ये आपका जो आउटपुट लाता है उसका कंडीशंस का, वो या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। इट आल्सो एन एंट्री कंट्रोल, इसको भी हम लोग एन एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। एज द कंडीशन इज चेक्ड प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूशंस। जब आपका कंडीशंस, टेस्ट कंडीशंस अगर आपका ट्रू हो जाता है तो टेस्ट कंडीशंस ट्रू होने के बाद फिर आपका स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट जो आप लिखते हो। एंड फोर्थ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप जो भी लिख रहे हैं वेरिएबल्स को या तो बढ़ाओगे या फिर घटाओगे तो वो काम होगा। इट इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग द वेरिएबल्स फॉर नेक्स्ट इटरेशंस। And fifth, loop termination. When the conditions becomes false, the loop terminates, marking the ends of its life cycle. जैसे ही आपका लूप का कंडीशंस आपका फॉल्स होगा, लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, यानी लूप का लाइफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी एक प्रोग्राम से हम लोग देखें, एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं क्लास फॉर लूप, यानी वहां पे क्योंकि क्लास के नाम से बना रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा फॉर लूप। सेम काम है, सेम देख लीजिए, कंट्रोल सी। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है सारे लूप से। उन सारे लूप से ये लिखना जो है काफी इजी है, इसलिए सबसे ज्यादा फॉर लूप ही हम लोग यूज करते हैं सारी जगह प्रोग्राम में। तो पहले क्लास का नाम, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस, एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया। अब फॉर का सिंटेक्स जो बोला गया है उसी के आधार पे लिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका इनिशियलाइजेशन, तो हमने लिखा x इक्वल टू 1, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। सेकंड कंडीशंस, x लेस देन एन इक्वल टू 10, ये हो गया उसका कंडीशंस। एंड थर्ड x प्लस प्लस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वैल्यू ऑफ x प्लस x, यानी ये मैसेज हो जाएगा और मैसेज के बाद ये x जो हो जाएगा वो आपका वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो सेम इसको भी हम लोग उसी तरह से यहाँ पे आइए एक क्लास ले लें, फिर से नया क्लास ले लें, फॉर लूप। फॉर लूप के नाम से इसको बना देते हैं, और यहाँ फॉर लूप वाइल लूप, इसको यहाँ से सारा कंटेंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दीजिए और इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल बी, कंपाइल कर लीजिए, हटा दीजिए, कंपाइल कर लीजिए। नो एरर, कोई एरर नहीं है। आइए यहाँ पे रन कराने के लिए आते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पहुंचिएगा यहाँ से रन कराएंगे, ओके करेंगे। देखिए 1 से लेके 10, ये भी वही सेम काम 1 से लेके 10 तक आपको प्रिंट किया। तो सारे लूप में हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, जिस भी लूप में भी हमको काम करना होगा, तीनों लूप का एक ही यूज है। हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि 1 से लेके 10 तक ये प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। ठीक है,
अब सेम इसमें भी हम लोग दूसरा काम कर सकते हैं यूजर से इनपुट के लिए, तो फिर यूजर से इनपुट करा लीजिए। सेम यूजर से इनपुट करा लीजिए, कॉपी, इसी में कर लीजिए कॉपी पेस्ट। फॉर लूप 1 नहीं, इसको भी हम लोग फॉर लूप ही रखते हैं। यहाँ से कॉपी और इसमें आके पेस्ट कर लीजिए, सारा चीज सेम, कंट्रोल भी। अब इसको भी कंपाइल कीजिए, इसमें भी यूजर से इनपुट मांगा जाएगा। सेम एरर, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, रन कराइए। फॉर लूप रन करता है, नंबर डालिए, 44 डाला, तो 1 से लेके 44 रन किया। ठीक है, इसको फिर कंट्रोल के से डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 3 लूप के बारे में पढ़े, एक वाइल, एक डू वाइल और एक फॉर। तीनों का सिंटेक्स हम लोगों ने देखा। तीनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो एक बार हम फिर से यहाँ दिखा रहे हैं, आप देखते आइए। हम सिंटेक्स दिखा रहे हैं सबका, तीनों का। इस सिंटेक्स को आप लोग को एकदम रट जाना है। पहला हम लोग सिंटेक्स फॉर वाइल लूप लिख रहे हैं, सिंटेक्स फॉर वाइल लूप। क्या करोगे? पहला पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, तो हम लोग पहले लिखते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एकदम रट जाइए इसको, तभी याद रहेगा। इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसी भी लूप को चलाने के लिए सबसे पहला हमको इनिशियल वैल्यू लेना पड़ता है। तो भाई इनिशियल वैल्यू लिया एक वेरिएबल का। अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं सेकंड में, तो हम यहाँ पे वाइल, देन फिर कंडीशन, कंडीशन, देन फिर बॉडी या स्टेट, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप। फिर इसके अंदर में इंक्रीमेंट कीजिएगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे, एंड देन फिर कर्ली ब्रेसेस बंद। तो ये हो गया आपका वाइल। सेम काम अगर हम लोग करते हैं सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप, तो इसमें भी पहला पार्ट्स वही इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल। फिर डू, यहाँ पे डू लिखेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस ऑन, देन बॉडी ऑफ द लूप, जो भी लिखना है इसके अंदर लिखिए। देन फिर इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, देन कर्ली ब्रेसेस बंद, कर्ली ब्रेसेस बंद, देन फिर वाइल, वाइल ब्रैकेट्स में आप देते हो कंडीशन, कंडीशन, देन ब्रैकेट बंद, सेमी कॉमा। ये हो गया आपका डू वाइल का। अब फॉर के लिए क्या करोगे? सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप में हम लोग तीनों काम एक ही साथ करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू आप लिखें या ना लिखें, अगर आप करना चाहते हैं तो पहला वाला ब्लैंक रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ नहीं, अभी सिंपल एक ही साथ करते हैं। तो पहला पार्ट इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी जहां से हमको स्टार्ट करना है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कॉमा, कंडीशन, कंडीशन। तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
TOR, TOR ऑपरेटर ब्रैकेट, इसके बाद बॉडी ऑफ द लूप, देन फिर ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस बंद। बस यही 3 चीज तो आपको याद रखना है कि हमारा तीनों लूप जो है कैसे लिखना है। ये अगर ये सिंटेक्स हमको अगर याद होता है तो हम कोई भी जो प्रोग्राम बनाएंगे, अब इसी पे प्रोग्राम को हमको इम्प्लीमेंट करना है। जितना भी सारा प्रोग्राम जो हम लोग यूज करते हैं या जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उन सबको या तो आप व्हाइल लूप से बना सकते हो, या तो आप डू व्हाइल लूप से बना सकते हो, या फिर आप फॉर लूप। फॉर लूप से बना सकते हो। तो हम बहुत सारा क्वेश्चंस भी आप लोग को भेजे हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस दिए भी हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे शेयर भी करेंगे, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चंस को जो है आप लोग को इसी के आधार पे छोटा छोटा क्वेश्चंस की कैसे लूप काम कर रहा है, कैसे लूप में हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, उनको पहले सबसे पहला 1-2 प्रोग्राम आप जब करोगे, रन कराओगे, तो धीरे धीरे आपको सारा ये सिंटेक्स समझ में आने लगेगा कि हम कैसे लूप लिख सकते हैं। एक ही कभी कभी जो है हम लोग एक लूप से, हम तो मैक्सिमम यही करते हैं कि आप पहले किसी एक लूप से बनाइए, फिर उसको दूसरे लूप से बनाइए, फिर तीसरे लूप से भी बनाइए, जिससे कि आपका जो भी कंफ्यूजन है किसी लूप में, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और तीनों लूप का सिंटेक्स आपको याद हो जाए कि कौन सा प्रोग्राम हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें तीनों में से कहीं कुछ पूछना है तो हमको अभी बताइए, किसी को कुछ पूछ समझ में आ आ रहा है? सर, इसका पीडीएफ दीजिएगा सर। हाँ भेज देंगे PDF भेज देंगे। अब इसके बाद जो है ये हमारा जो था ना कंट्रोल स्टेटमेंट था। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा इफ, एक नेस्टेड इफ एंड एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स, स्विच केस, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे अगर क्वेश्चंस आता है तो इस पे या तो प्रोग्राम आता है आपको लिखने के लिए, कोई एक प्रोग्राम दे देगा, बोलेगा कि आप इसका प्रोग्राम को बनाइए, चाहे उसमें प्राइम नंबर हो, फैक्टोरियल नंबर हो, फिबोनाची सीरीज हो, आर्मस्ट्रांग नंबर हो, पैलेड्रोम नंबर हो, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है। उस पे हम लोग जो कल का जो नेक्स्ट क्लास होगा तो हम उस पे सारे प्रोग्राम को एक बार यहाँ पे दिखाएंगे। ऐसे हम जो है सारे को बताए भी हैं, भेजे भी हैं आप लोगों को, लेकिन फिर से हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे रन करा रहे हैं। यहाँ तो एक एक प्रोग्राम आपको रन करा कर दिखा रहे हैं। आप लोग अपने घर में लैपटॉप पे ब्लूजे या जेडीके कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए और उस पे इस प्रोग्राम को धीरे धीरे करके एक एक करके रन कराइए, जिससे कि आपको सिंटेक्स क्लियर हो जाए कि हमको कैसे लूप लिखना होता है। ठीक है, बाकी लोग